हे हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू आर्कजेनेसिस। और 2 दिन से वीडियोस नहीं आ रही थे। एक्चुअली काफ़ी बिजी चल रहा था मैं, क्योंकि आई हैव शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली टू गाज़ियाबाद। और फाइनली ये पहली वीडियो है नए ऑफिस से। तो मैंने सोचा कि जे का एग्ज़ाम आने वाला है, तो लेट्स डू सम प्रैक्टिस रिगार्डिंग की, क्योंकि आप जानते हैं हल्का सा पैटर्न चेक करें कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आई थिंक कि आपने एक एग्ज़ाम दे दिया है नाटक, सॉरी जे का फर्स्ट अटैम्प्ट। तो हल्का सा देखें तो आपके 100 नंबर का जो रहता है वो आता है आपका मैथमेटिक्स, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। 200 नंबर का आता है एप्टीट्यूड, जिसके अंदर आपके 30 और 20 का रेशो बनता है। 30 का मतलब क्या होता है, प्लेन, एलिवेशन, मिरर, ये सब चीज़ें आती हैं। और जो 20 क्वेश्चंस होते हैं, इट कैन बी 15, इट कैन बी 20, जो आते हैं आपका नॉर्मल जीके आता है। जीके के अंदर आर्किटेक्चर जीके आती है और एक बेसिक जीके आती है। आर्किटेक्चर जीके का मतलब हो सकता है द बिल्डिंग्स, रिलेटेड टू द बिल्डिंग्स, रिलेटेड टू द आर्किटेक्चर, रिलेटेड टू द आर्किटेक्ट्स, या करंट अफेयर का भी आ सकता है। और जो स्टैटिक वाला पार्ट है, जो हम बोलते हैं बेसिक, वो आ सकता है कुछ भी। लाइक आपसे पूछ सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में पूछ सकते हैं, बाउंड्री के बारे में पूछ सकते हैं आपसे, या फिर कोई भी चीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो 30 नंबर होते हैं, ये जो 30 क्वेश्चन हैं, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको उसमें प्लान व्यू के 4-5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसीलिए। तो ये जो क्वेश्चन, जो ये वीडियो है, इट इज़ मोर अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, तो क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, आपको वीडियो पॉज करनी है। पॉज करने के बाद अटेम्प्ट ट्राई करके देखना है, उसके बाद हम देखना है कि क्या आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो। ठीक है, अगर बिफोर वी प्रोसीड, तो आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर लीजिए। और ये ऐप हमारी लॉन्च हो चुकी है, यहाँ पर आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप को। काफ़ी फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल वहाँ आपको हो जाएगा वहाँ पर। तो चलो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखा जाए तो देखो, ये है PL001, ये हमारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं कोडिंग है। तो ये प्लान का है 001। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं 0 to 20 तक रहेंगे। ठीक है, तो आपके सामने है, वीडियो को पोस्ट करो, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो मैं सॉल्व करूँगा वो थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आपने वीडियो पोस्ट करके देख लिया होगा। तो आपको क्या बताना है, 3D फिगर शोज द व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको व्यू दिखाया गया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट टॉप व्यू। तो मतलब क्या है, आपको ऊपर से देख कर बताना है। लेकिन पहले आप चीज़ समझो, टॉप व्यू होता क्या है। देखो, उसको हम लोग मॉडल के थ्रू समझते हैं। ये आपके सामने एक मॉडल है, ठीक है। ये नॉर्मली पूछने वाला कौन सी बिल्डिंग है, बस मैंने ऐसे उठाई है। तो ये मान लीजिए आपका व्यू दिया है। आर्किटेक्ट का काम क्या होता है, यही तो होता है, बिल्डिंग बनाना। तो टॉप व्यू का मतलब होता है, अगर आप इसको ऊपर से देखते हैं, लाइक आप इसको इस तरह से देखते हैं, इसको बोला जाता है टॉप व्यू। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि आर्किटेक्चर के अंदर जब आप आर्किटेक्ट बनोगे, या फिर आप वाइल ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन, नॉर्मली टॉप व्यू का काम ज़्यादा नहीं होता है। वी वर्कआउट फॉर द प्लान। तो प्लान क्या होता है, प्लान का वो सिंपल सा मतलब है, देखो टॉप व्यू है कि आप ऊपर से देखते हो, आप ऊपर से चीज़ देख रहे हो। क्या चीज़ दिख रही है आपको, आपको एक टेरेस दिखाई दे रही है ना, और आपको कुछ यहाँ पर कुछ वॉल वाला कुछ एलिमेंट दिखाई दे रहा है। लेकिन यू डोंट नो, यू डोंट हैव एन आइडिया कि यहाँ पर क्या है, अंदर कहाँ से आपकी सर्कुलेशन है, क्या पर रूम का साइज़ क्या है। तो हम क्या करते हैं प्लान के अंदर, नॉर्मली हम लोग इसको आधा काट देते हैं, इस जगह से काट देते हैं, इतना इतना, जो अगर मैं थोड़ा सा बनाऊँ, इस पार्ट को हटा देते हैं ऊपर वाले से। तो आपको उसको बोलते हैं प्लान। मतलब कैसा दिखाई देगा कुछ आपको, आई सपोज कि इसको भी हम हटा देते हैं। तो अब आपको एक प्लान दिखाई देगा। कैसा प्लान है, इस तरह से, है ना, कि आपको, इवन हम कैमरे में जाएंगे तो स्टैंड व्यू जाएंगे, टॉप व्यू कर लेते हैं, तो ये आ गया। और तो इसमें क्या है कि ये आपके यहाँ से है, आप यहाँ पर कुछ स्पेसेस है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर वॉशरूम टॉयलेट्स हैं। तो ये होता है प्लान। जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो आपसे पूछे जाएंगे टॉप व्यू के। तो टॉप व्यू किस तरह से निकालते हैं, आपको इसी तरीके से है कि आप, ये 3D ऑब्जेक्ट है और आप यहाँ से देख कर ऊपर से देख रहे हैं, तो बताना है। तो इसका सिंपल है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इसमें गलत होने के चांसेस बहुत कम हैं, है ना। अगर आप गलती कर रहे हो तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है, क्योंकि ये एक तरह से टेक्निक है, अगर आपको आती है बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अगर हम लोग कैसे काम करेंगे, यू विल हैव द 4 ऑप्शंस। तो पहले क्या करो, चेक करते हैं। देखो जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि हम ऊपर से वाला पार्ट देखेंगे तो हमें ये वाला पार्ट पूरा नहीं है ना, ये कटा हुआ है। तो जो ये वाला ऑप्शन है ये तो पूरा आया हुआ है, सो यू कैन इजीली एलिमिनेट सी। वर्कआउट, ऑलवेज वर्क फ्रॉम द एलिमिनेशन मेथड।
आपके पास मेरा जो टेक्निक है ये थोड़ी मेरे लिए लगता है इजी है, आपके लिए अलग हो सकती है, बट एक बार ट्राई करके देखना। तो सी को हमने एलिमिनेट कर दिया। फिर हम लोग चीज़ नोटिस करते हैं कि जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है ये छोटा और बड़ा है, जबकि आप यहाँ पर देखेंगे तो ये बड़े बड़े हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपका बी और सी दोनों एलिमिनेट हो चुके हैं। नाउ यू रेस्ट विद ऑप्शन ए एंड डी। अब जब आपके पास ये कंफर्म हो जाए कि यू आर हैविंग ओनली 2 ऑप्शंस, तो वो सिंपल है। अब क्वेश्चन को भूल जाओ, इसको मत चेक करो, आप यहाँ पर चेक करो कि इन दोनों डिफरेंस क्या है। ये सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, ये पार्ट भी सिमिलर है, डिफरेंस कहाँ पर है, यहाँ पर और यहाँ पर। अब क्या करो, आपको पता चल गया। अब कुछ मत करो, जो मेन क्वेश्चन है, जो प्रॉब्लम है, वहाँ पर जाकर चेक करते हैं कि ये वाला तो इधर है, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। राइट ऑप्शन विल बी दी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कैसा आया, ये वाला पार्ट यहाँ पर आया, ये वाला पार्ट यहाँ पर, ये वाला पार्ट यहाँ पर है, और जो ये एल टाइप का बना है ये एल वाला यहाँ पर आ गया, और जो ये वाला पार्ट यहाँ पर हो गया। हाँ, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आप कोशिश करो सॉल्व करने की, और वीडियो पोस्ट करना है, अपना को ट्राई करना है, तो देखते हैं। तो इसका वेरी सिंपल है। देखो, एक तो मेन चीज़ है कि एलिमिनेट कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको पता है ये अलग वाला पार्ट है, यहाँ पर पूरी लाइन सीधा दिखाया गया है, तो ए ऑप्शन कैन बी इजीली एलिमिनेट। ठीक है, फिर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पर सिर्फ एक है, यहाँ पर 2 हैं, तो आप डी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या बचा, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी बचा। कुछ नहीं करना है, अपना को देखना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, ये सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, ये वाला पार्ट भी लगभग सिमिलर है, सेंटर सर्कल भी आ गया, स्क्वायर भी आ गया। डिफरेंस कहाँ पर है, यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, ये बिल्कुल मिला हुआ है ना दीवार की तरफ इस वाले पार्ट में, और जबकि यहाँ पर दिखा रहा है गैप है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। मैं आपको और भी दिखा देता हूँ कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, ये एक्चुअली इसकी फाइल खोल लेता हूँ मैं। नॉर्मली क्या होता है, फॉर दी स्टूडेंट जो हमारे बैचेस लगाते हैं उनको हम लोग ये फाइल भी देते हैं, ये आपको इस तरह का दिया गया है। तो अपने मैं भी मोबाइल फ़ोन पे, एंड्रॉयड पर इजीली आप इसको फिंगर्स के थ्रू स्क्रॉल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये क्या आएगा, टॉप व्यू कैसा है, सिंपल रहा ना। तो आप इसके अंदर बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एलिवेशन भी निकाल सकते हैं। अगर आपको देखना हो कि एलिवेशन क्या आएगा, तो एलिवेशन कुछ इस तरीके बनेगी। सामने देखना चाहते हैं फ्रंट एलिवेशन, तो एलिवेशन वाला पार्ट हम करेंगे कल, तो उसमें भी हम बात करेंगे इन सब चीज़ों को, सेम फिगर्स क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करो आप। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो मुझे लगता है कि ऑप्शन एक डी को एलिमिनेट कर लेते हैं। क्यों डी को हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जो ये लाइन आ रही है वो पूरी होती जा रही है इधर, तो यहाँ पर नहीं है ना, ये वाला पार्ट अलग हट गया। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि सॉरी, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला पार्ट लिमिट हो गया है। फिर ये वाला पार्ट जो है यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर नहीं गया है, तो इसको लिमिट कर देते हैं। ऑप्शन बी के बारे में बात करें। अब क्या बचा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो ऑप्शन ए के अंदर ये वाली बाहर वाली लाइन है, ये नहीं है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। मैं ये क्वेश्चन फिर भी दिखाता हूँ आपको, देखने में कैसा लगेगा, लेट्स सी। तो आप इसको देखेंगे तो ऐसा कुछ फिगर है आपकी, और आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा इस तरीके से। तो अब इसको हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको कौन सा रहा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन है। समझ, चलो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं। तो आई थिंक आपने वीडियो पोस्ट कर ली होगी, तो हम ए लिमिट कर लेते हैं इजीली, ऑप्शन बी को लिमिट कर देते हैं, डी को लिमिट कर देते हैं, ऑप्शन सी बचा हुआ। कैसे है, बहुत सिंपल है। जो ये वाला पार्ट है ये बाहर की तरफ आ गया है, फिर जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर है, और जो 1 2 3 जो ये है 1 2 3 आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो ये आप ट्राई करो, तो आई थिंक सिंपल है, ऑप्शन ए विल बी राइट ऑप्शन। प्रॉब्लम आ रही होगी आपको तो मॉडल में जाकर देखें, या मैं दिखा। देखो ये तो बहुत इजी है, इसको तो डी हटा दो, ये वाला तो बिल्कुल अलग हो गया। फिर क्या दिया गया है ऑप्शन बी और सी के अंदर, ये छोटा है, ये तो क्लियर है आपको, और ये बड़ा है ना। तो ना तो छोटा हो सकता है ना बड़ा हो सकता है, तो यहाँ पर आपको देखने को यही मिलेगा।
ये कुछ बच्चों को प्रॉब्लम रही है इस क्वेश्चन के अंदर, जो अब तक मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। तो लेट्स सी कि ये वाला क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ आपको, कुछ आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो अगर आप इसको यहाँ पर करेंगे तो आपको ऐसा कुछ दिख जाएगा, ठीक है। इसको ऑप्शन करके तो आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 चेक करते हैं। तो आपको ऊपर देख के बताना है, तो सिंपल है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये पार्ट ये आना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। कैसे, ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर रहा है और ये वाला पार्ट यहाँ पर है, जो ये वाला है, और जो ये वाला पार्ट यहाँ पर आया है। देखो, अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इन चीज़ों को समझने के लिए, तो मैं आपसे वही बोलूँगा कि आप वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो सॉल्व करने की, उसके बाद आप चेक करो। मैं आपके आई नो कि वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन हमारा जो मेन काम है ये है कि बच्चों के एक क्वेश्चन भी गलत ना हो इन चीज़ों से। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसको चेक करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। फिर ये क्या है, ये लाइन क्यों आई है, सो कुछ नहीं है ना, सी है, देखो यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर ये गलत हो गया, ये यहाँ पर सही हो सकता है, ये वाला पार्ट गलत है, यहाँ पर भी हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन, सिंपल, यहाँ पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करो। तो इसमें आप देख सकते हैं ये तो अलग हो गया, इन क्वेश्चन को तो आप सीधे हटा सकते हैं, ये वाला तो ये तो गलत है ना, क्योंकि आप देखेंगे तो इस तरह से जाएगा ना, इस तरीके से, तो ये सेम लाइन तो आ ही नहीं सकती है। ऑप्शन ए और बी दोनों एलिमिनेट हो गई। देन ऑप्शन सी एंड डी, दोनों डिफरेंस देखो क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर लाइन है और यहाँ पर नहीं। चेक कर लेते हैं, वहाँ जाकर तो लाइन है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 9 चेक करते हैं। तो सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर देखते हैं ऊपर से क्या है। तो देखो, इट्स वेरी सिंपल, यहाँ पर लाइन सीधी कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पर एलिमिनेट कर दो। यहाँ पर लाइन का क्या मतलब है ना, तो सीधा जैसे ही आए एकदम उड़ा के फेंको। ऑप्शन ए विल बी इजिली एलिमिनेटेड। फिर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी और डी में डिफरेंस क्या है। सी और डी में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों ही कुछ मान के चलो ये एरर रहा होगा हमारे उसमें। तो जो ऑप्शन नंबर सी है इसको हटा देते हैं, क्योंकि दोनों सेम है। तो वी रेस्ट विद ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर भी इजीली आप एलिमिनेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो ये लाइन गई है सीधी गई है यहाँ पर, जबकि आप देखेंगे यहाँ थोड़ा सा गैप है, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं, चलो। मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत है आपको। अगर मैं सिंपल, ये जो लाइन जा रही है सीधी है ना, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये वाला पार्ट थोड़ा एक्सटेंडेड है। तो क्या काम करो, ये जो पार्ट है जो एक्सटेंडेड है, ये वाला पार्ट, तो इसमें कहीं पर भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बी सी गलत है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 चेक करते हैं, तो देखते हैं। तो आई थिंक आपने देख लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी क्या है, मेरे हिसाब से बी और सी को एलिमिनेट कर दीजिए इजीली डायरेक्टली, क्योंकि बी के अंदर सिर्फ ये वाला पार्ट आया है और डी के अंदर सिर्फ वाला पार्ट आया है सी के अंदर। तो बी एंड सी बोथ एलिमिनेटेड, देन वी रेस्ट विद ऑप्शन ए और डी। जब ऊपर सब देखोगे तो पॉइंट दिखाई देगा आपको, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर ये जो लाइन है यहाँ पर आई है, ये वाला पार्ट यहाँ पर है, ये वाला पार्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। फर्क क्या है, बी में बी और सी आपके गलत क्यों आ रहे हैं। देखो, एक चीज़ मुझे जो लगता है, एक तो ये लगता है कि ये वाला आपको लग सकता है कि सर हाउ डू वी नो कि ये सेंटर में आएगा। देखो बहुत सिंपल है, आप ये चीज़ नोटिस करो, ये जितनी है ये लगभग उतनी ही आपकी लाइन है। तो ये तो बहुत छोटा हो गया, छोटा बड़ा है ना, तो सी एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर दिया ही नहीं है, यहाँ पर क्या दिक्कत है, यहाँ पर जो टी वाला पार्ट है तो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। प्रोपोर्शंस और स्केल इसलिए मैटर करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो देखो, बताओ क्या है। आई थिंक आपने देख लिया होगा। तो हम ए एलिमिनेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक जो बड़ा स्क्वायर है उसके अंदर छोटा स्क्वायर है, तो यहाँ पर नहीं है, ए एलिमिनेट कर देते हैं। ऑप्शन बी को रख सकते हैं, हाँ बी भी ठीक है, बी सही तो है ये। नहीं, यहाँ पर ये लाइन है, जबकि आप देखेंगे यहाँ पर टी है, तो हटा दो।
बचा सी और डी, कुछ नहीं करना है अपने को। सी और डी में डिफरेंस देखो क्या है, ये लाइन का है। यस, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये लाइन आपको ये वाला फेस दिखाई देगा, ये वाला, उसके बाद आपको ये वाला पार्ट दिखाई देगा, आधा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर से ये वाला पार्ट आपको हाइड कर देगा। इसको मैं दिखाता हूँ खोलकर आपको, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो ये कुछ इस तरह का बनेगा, ये वो सही बन रहा है ना। जब ऊपर से देखना स्टार्ट करेंगे इसको इस तरीके से तो ये हाइड कर देगा। क्लियर हुआ? यहाँ से ये वाला पार्ट हाइड हो जाएगा। कुछ लिमिटेशंस होती हैं प्लान एलिवेशंस की, इसीलिए हम लोग जब प्लान दिया जाता है ना, ड्राइंग्स दी जाती हैं, तो उसको चारों तरफ से बनाया जाता है प्लान, फिर ईस्ट एलिवेशन, वेस्ट एलिवेशन, इस तरीके से। ठीक है, सेक्शन तक काटे जाते हैं। सेक्शन क्या होता है वाला बताऊँ किसी दिन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो देखो जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर आ गया है, ये वाला पार्ट दोनों यहाँ पर आ गए हैं। गुड, ये वाला पार्ट यहाँ पर है, ये वाला पार्ट यहाँ पर है, ये वाला पार्ट यहाँ पर है, और जो ये वाला सही है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो कि ऑप्शन ए और सी में डिफरेंस क्या है, कि जो ये वाली जो है जो ये ब्लॉक है ये बिल्कुल मिला हुआ नहीं मिला हुआ है, ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो सोचने जरूरत नहीं, आई थिंक दिखाई दे रहा है ना, देयर इज अ गैप इन बिटवीन, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इसको बताओ क्या है। तो आई थिंक आप इसको बहुत इजीली लिमिट कर सकते हैं ऑप्शन ए और सी को। क्यों? क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है ये वाला जो पार्ट है ये आगे गैप है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन नंबर ए और सी गॉन। देन वी रेस्ट विद ऑप्शन नंबर बी एंड डी। तो चेक कर लेते हैं बी और डी में क्या है। तो कैसे करना है भाई, ये तो अलग हो गया, दोनों डिफरेंस के देखना, सिर्फ यहाँ पर ही तो फर्क है, जाकर चेक कर लो। यहाँ पर कुछ है, यस हाँ, यहाँ पर ये वाला ब्लॉक आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो 16 का चेक करते हैं। देखो ये वाला पार्ट है यहाँ आ जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ पर है, ये वाला पार्ट यहाँ पर है, ये छोटा है तो ये लाइन क्यों आ गई है ना। ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो गया इजीली, ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी और डी तो क्लियर है, बी एंड डी के अंदर डी विल बी द राइट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर लाइन नहीं है, आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 तो आप ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पर लाइन गायब है, जो पीछे ना लाइन गई हुई है ये वाली, तो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन बी और डी, बार बार बी और डी ही बच रहे हैं। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो ये लाइन है ये पूरी लाइन सीधी गई हुई है ना यहाँ तक, तो ऑप्शन ये आपका क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। इसको हम फिर से चेक करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, लेट्स सी। ये थोड़ा प्रॉब्लम रहती है बच्चों को स्लोप में, बहुत सिंपल है। देखो इस तरीके से आप ऊपर से आएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये स्लोप है या नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ऊपर से देखेंगे तो आपको स्क्वायर दिखाई देगा एक तरीके से, है ना, आपको इस तरह का लगेगा। लेकिन अगर आप इसको साइड देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि एलिवेशन कैसी आएगी। इसीलिए डिफरेंट ड्राइंग्स दी जाती हैं। आप इधर से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। जरूरी है आप नाटक की तरफ नहीं है कि जो चीज़ नहीं जरूरी वो चीज़ पूछना है उनको। क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको जवाब देना है। अगर आपने इतनी देर तक वीडियो देख रहे हो इसका मतलब क्या है कि आप सीरियस कैंडिडेट हो और आई विश की आपके नंबर अच्छे रहें। क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए मैंने छोड़ा हुआ है, इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी आपको जो बताना है बताओ। क्वेश्चन नंबर 19 भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये चलो 19 को हम लोग कर लेते हैं। तो क्या बनेगा इसका? सिंपल है, ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर ये बड़ा है, अंदर छोटा भी आना चाहिए, है ना, तो ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो जाएगा। अगर ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाता है, बचा क्या है? ऑप्शन बी को हटा देते हैं। बी को क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है अपने को ये वाला, तो ऑप्शन बी भी चला गया। ऑप्शन बी, सी और डी के अंदर देख लेते हैं। यस, ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। डी में क्या है? क्योंकि ये लाइन सीधी नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर सी। इसको मैं दिखा देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 19 का। तो देखा इस तरह से बना हुआ है, तो आप ऊपर करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। आई थिंक क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 18 का, और एक क्वेश्चन और दूं आपको मैं, क्वेश्चन नंबर 20। चलो क्वेश्चन नंबर 20 मैं कर देता हूँ, सिंपल है। क्या है? तो ये क्वेश्चन बच्चों का काफ़ी कन्फ्यूजन था मेरे, जब मैं क्लास ले रहा था बच्चों के सामने। तो पहले तो इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करो,
देखो कि आपको ये आता है नहीं आता, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बहुत सिंपल है। ऑप्शन यहाँ से देखते हैं कि कुछ ऐसा पार्ट बना हुआ है क्या हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में, नहीं, तो सी को लिमिट कर दीजिए। ऑप्शन डी के अंदर ऐसी कोई लाइन जा रही है सीधी, यहाँ पर तो ऐसा नहीं जा रही है, क्योंकि जो यहाँ पर लाइन आ रही है ना वो प्लान में दिखाई ही नहीं देगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी भी लिमिट हो गया। ऑप्शन सी एंड डी बोथ को, बचा क्या ऑप्शन ए और बी। अब आपको देखना है क्या है, ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। क्यों है, क्योंकि जो ये वाला पार्ट है ये इस तरह से है, थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है ना ये, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। बाकी मैं आपको मॉडल दिखा देता हूँ इसका। इस तरीके से ये आएगा, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे ना ये जो लाइन है, जो मॉडल के अंदर ये वाली जो लाइन जा रही है ये इस तरह से है, तो स्लोपिंग ऐसे इधर की तरफ से है और ऐसे ही इसकी तरफ से है। तो आपको ऊपर से क्या दिखाई देगा कि स्क्वायर टाइप का दिखाई देगा, नॉट स्क्वायर लाइक रेक्टेंगुलर शेप आपको दिखाई देगी। आई थिंक क्लियर हो गया। तो बताइए कैसा लगा सेशन आपका, क्योंकि ये जो मैंने दिया है सिर्फ ये जेई के लिए दिया है। मेरा टारगेट ये है कि एग्ज़ाम आपका जब भी होगा, आई थिंक 27 के आसपास है, तो अभी डेट नहीं आई है, तो अभी आपके पास हैं 22 सही से। देखो एप्टीट्यूड पार्ट के अंदर जितना स्ट्रॉन्ग करना है कर लो, क्योंकि एक चीज़ ऐसी होती है ना, अगर आपके ऊपर आ गई कि हाँ आई एम वेरी गुड, वेरी मच कंफर्टेबल इन प्लान एलिवेशन, इन सब चीज़ों के लिए, तो आप सोच सकते हैं अगर 30 क्वेश्चन पूछें 30 मल्टीप्लाई बाई 4, 120 क्वेश्चन कहीं लेकर नहीं गया कोई भी आपसे, तो 120 क्वेश्चन को बहुत इजीली स्कोर किया जा सकता है। बाकी बचाओ जीके, आई विल ट्राई कि कुछ वीडियोस में आपके लिए बनाऊं, और आप चाहें तो कुछ टॉपिक्स हैं, अगर आप वीडियो अगर आपको डेडिकेटली अगर टेस्ट वगैरह लगाने हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप पे जाके FTRP के नाम से एक क्रैश कोर्स है, वेरी स्मॉल क्रैश कोर्स है, एंड द फीस इज अराउंड 1000 रुपीज़, जो आपके लिए काफ़ी ईजी है। 7 क्लासेज हैं उसके अंदर, 7 असाइनमेंट्स भी हैं और फुल लेंथ टेस्ट भी है, बहुत सारी PDFs अवेलेबल हैं जो आप वहाँ से पढ़ाई करके कर सकते हैं। तो आई थिंक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लेट मी नो, इसको कंटिन्यू करना है, नहीं तो बाकी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नाटक के लिए प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चन बना रहा हूँ, ऑल्दो वो भी काफ़ी ज़रूरी है। देखो बच्चों, आपको कभी ये पढ़ाई से कभी मत समझना कि ये मेरे काम की नहीं है। अगर आर्किटेक्चर की है ना, आपको आज नहीं पढ़ना कल भी पढ़ना है। आपका काम टारगेट ये थोड़ा ना है सिर्फ कि एंट्रेंस लेना है, आपका टारगेट है कि एक अच्छा आर्किटेक्ट बनना है। फ़ायदा क्या हुआ, आपको अच्छा कॉलेज मिल गया, उसके बाद अच्छे आर्किटेक्ट बन ही नहीं पाए आप। तो जो मैं वीडियो वैसी वाली बनाता हूँ वो भी कहीं ना कहीं आपके काम की ही है, और पढ़ाई इस तरीके से करो। अभी आप देखना कॉलेज में फैकल्टी कैसी आती है, मैं सब फैकल्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें क्या होता है कि हिस्ट्री के टीचर जो आते हैं उनको ना तो टीचर को इंटरेस्ट रहता है ना बच्चों को ही रहता है। अगर आपने ये पहले से ही कवर कर लिया है, सोच कर देखो जब आपकी मैम या आपके साथ पढ़ा रहे होंगे आप कितनी अच्छी तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हो उनके साथ, है ना। तो पढ़ाई के लिए पढ़ तो हम सब कुछ ही रहे ना, आर्किटेक्चर के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो खैर मेरा सिर्फ ये था कि मुझे लगा कि मैं जे के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो बताना आप इसको। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।